सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज हम बात करने वाले हैं सांद्रता की अन्य इकाइयों के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन और ppb यानी पार्ट पर बिलियन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत की। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? 100 ग्राम मिलियन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान का प्रतिशत। यानी कि हमने ये मान लिया पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय के कितने ग्राम मौजूद हैं वही कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसको देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जल प्लस नमक, यानी हमने क्या किया, पानी के अंदर नमक मिलाया, और सपोज़ कीजिए इस पूरे विलयन का, यानी नमक मिलाने के बाद पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है वो हो गया 100 ग्राम। किसी भी तरीके से नमक की मात्रा बाद में बात करते हैं। पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम के अंदर नमक हमने जितना मिलाया था, यानी कि सपोज़ कीजिए हमने इसके अंदर 10 ग्राम नमक मिलाया था, तो 10 ग्राम नमक हो गया और बाकी पानी हो गया। तो कंप्लीट विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 100 ग्राम, और विलय कितना मौजूद है? 10 ग्राम। तो इस तरह से विलय की जो इसके अंदर सांद्रता होगी, द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर जो सांद्रता होगी वो होगी 10%। यानी द्रव्यमान प्रतिशत का जो मान होगा वो कितना होगा? 10%। तो इसका एक फॉर्मूला भी है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का, वो देखिए, ये आपके सामने है। प्रतिशत W/W बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। यहाँ पर WB क्या है और WA क्या है? WB का मतलब है विलय की ग्रामों में मात्रा, WA का मतलब क्या है यहाँ पर? विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो WA प्लस WB तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो मात्रा हो गई है ग्रामों के अंदर, और जबकि WB केवल विलय की ग्रामों में मात्रा है। अब देखिए, इसको और थोड़ा समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। 500 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा आपको दी गई है 125 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम वही फॉर्मूला जो हमें अभी आपने देखा, प्रतिशत W/W, ये वाला फॉर्मूला जो आपने देखा, ये देखिए, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमें विलय की जो मात्रा दी गई है, WB दे रखा है हमें 125 ग्राम, और WA प्लस WB यानी विलयन की कंप्लीट मात्रा हमें दी गई है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखिए, 125 अपॉन 500 इंटू 100, 500 कंप्लीट विलयन का द्रव्यमान, और 125 ग्राम क्या है यहाँ पर? विलय की मात्रा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने पर हमारे सामने ये वैल्यू आती है 25%, यानी कि 25%। ये क्या है? ये द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा है। और अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। आयतन प्रतिशत क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हम द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर तो हमने द्रव्यमान की बात की थी, आयतन प्रतिशत के अंदर हम बात करेंगे आयतन की। तो यहाँ पर देखिए, डेफिनेशन देखते हैं आयतन प्रतिशत की। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। हमें ये पता है विलयन के आयतन को हम ml में, मिलीलीटर में शो कर सकते हैं या फिर लीटर में शो कर सकते हैं। यहाँ हमने मिलीलीटर की बात की है, तो कंप्लीट विलयन का जो आयतन है वो हमने मान लिया 100 ml, और इस 100 ml के अंदर विलय की ml में मात्रा। देखिए, अगर दोनों विलय और विलायक दोनों द्रव हो, जैसे कि पानी में एल्कोहल, पानी भी द्रव होता है और एल्कोहल भी द्रव होता है, तो दोनों की जो हम देखें मात्रा जो है वो हम ml में ले सकते हैं। यानी पानी को हम ml में, जैसे 100 ml, 200 ml, 300 ml, कितना भी हो सकता है,
और अल्कोहल जो कि द्रव है उसकी मात्रा भी ml में हम ले सकते हैं। तो 100 ml विलयन में विलय की ml में जो मात्रा होगी वो कहलाती है उसका आयतन प्रतिशत। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला देखा था, वैसा ही इसका आयतन प्रतिशत का भी एक फॉर्मूला है जो आपके सामने है। प्रतिशत V/V इजकल टू VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। यहाँ पर VB जैसा कि WB था, विलय की जो है ml में मात्रा है, VA विलायक की ml में मात्रा है। तो VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ये फॉर्मूला हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी एक एग्जांपल से इस आयतन प्रतिशत को समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, 250 ml विलयन में विलय की मात्रा 75 ml हो तो आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विलय की जो मात्रा है 75 ml, ये मैंने ऊपर पुट कर दी है, अपॉन विलयन का जो कंप्लीट आयतन है वो कितना है 250 है, उसको मैंने नीचे रख दिया है, और इंटू 100। तो फॉर्मूले के अंदर पुट करने पर हमारे सामने ये आंसर जो है निकल के आता है 30% V/V, यानी कि जो है आयतन प्रतिशत जो है विलयन का वो निकल के आया 30%। तो कुल मिलाकर के हमें ये फॉर्मूला जो आपके सामने है इसको आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट पर मिलियन, यानी कि ppm से इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, देखिए विलियन यहाँ पर जो है मिलियन शब्द का उपयोग किया गया है। मिलियन क्या होता है, मिलियन कहते हैं हम 10 लाख को, यानी कि 3, 4, 5, 6। तो 10 लाख को हम कहते हैं मिलियन, और 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10⁻⁶। 10⁻⁶ हम 6 लिख सकते हैं 10 लाख को, यानी कि 10⁻⁶ का मतलब हो गया मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन, यानी हमने ये मान लिया जो कंप्लीट विलियन है, और उस कंप्लीट विलियन को हमने उसके जो पार्ट्स हमने मान लिए वो है कितने, 1 मिलियन पार्ट्स हैं उस कंप्लीट विलियन के, और उस 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर विलय के भी पार्ट्स होंगे और विलायक के भी पार्ट्स होंगे। तो उस 1 मिलियन यानी 10⁻⁶ जो विलियन के पार्ट्स हैं उसमें विलय के कितने पार्ट्स उपस्थित हैं वही कहलाता है ppm। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि कंप्लीट जो विलियन है उसको हमने 10⁻⁶ यानी 10 लाख भागों में डिवाइड कर दिया। हम ये मान लें कि 10 लाख ग्राम है कंप्लीट जो विलियन है, और उस 10 लाख ग्राम में से विलय के कितने ग्राम होंगे, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जितना भी होगा उस 10 लाख में से, तो वही कहलाएगा ppm। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखिए जैसे कि एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें, वायु के अंदर कोई पॉल्यूटेंट है, कोई प्रदूषक है, उसको हमें दर्शाना है तो हम उसकी सांद्रता को, कंसंट्रेशन को ppm से शो कर सकते हैं। जैसे वायु में उपस्थित CO2 की मात्रा हमें दिखानी हो, वायु में उपस्थित SO2 की मात्रा दिखानी हो, तो उसे हम ppm के अंदर शो कर सकते हैं। तो ppm का फॉर्मूला भी है आपके सामने, देखिए ppm इजकल टू होता है WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶। यानी कि ये द्रव्यमान प्रतिशत जैसा ही फॉर्मूला है, बस इसमें 100 की जगह 10⁶ इससे मल्टीप्लाई हमने किया है यहाँ पर 100 की जगह, तो ये बन गया ppm। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए आपके सामने 100 ग्राम वायु में उपस्थित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.002 ग्राम हो तो ppm में कार्बन डाइऑक्साइड को सांद्रता को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा करके, और CO2 की जो मात्रा थी 0.002 अपॉन कंप्लीट वायु की जो मात्रा है वो 100 ग्राम है इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर हमारे सामने ये आंसर निकल के आया 20 ppm। तो इस तरह से ppm को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है ppb। अब ये ppb क्या होता है, पार्ट पर बिलियन। यहाँ पर देखिए मिलियन का अर्थ तो होता है 10⁻⁶,
और बिलियन का मीन्स होता है 10⁻⁹। तो सेम ppm जैसा ही है, बस 10⁻⁶ की जगह 10⁻⁹ को हमें यहाँ पर पुट करना है। सेम डेफिनेशन, विलियन के 10⁹ भार भागों में उपस्थित विलय की भार भागों की संख्या को ppb कहते हैं। फॉर्मूला भी देखिए मिलता जुलता है, बस यहाँ पर 10⁹ को हमने यहाँ पर पुट किया है, वहाँ पर 10⁶ थी, यहाँ पर 10⁹ है। इसका यूज भी एयर पोल्यूटेंट या फिर वाटर पोल्यूटेंट के रूप में वहाँ पर जो है पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने में कर सकते हैं। जैसे पानी में फ्लोराइड की जो सांद्रता है, फ्लोराइड एक प्रदूषक होता है, तो उसकी सांद्रता को दर्शाने के लिए हम ppm या ppb दोनों का यूज कर सकते हैं। बस फॉर्मूला थोड़ा सा दोनों का हमें याद रखना होगा, ppm और ppb का। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए 100 ग्राम अशुद्ध जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता 200 ppb है, यानी सबसे पहले हमें जो फ्लोराइड आयन की सांद्रता है वो ppb में दे रखी है ऑलरेडी। बस हमें निकालना क्या है, फ्लोराइड आयनों की ग्रामों में मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला को पुट कर दिया। इस फॉर्मूले के अंदर हमें दे क्या रखा है, हमें कंप्लीट विलियन की ग्रामों में मात्रा यानी 100 ग्राम, यानी कि WA + WB ये दे रखा है। देखिए मैंने यहाँ पर 100 पुट कर दिया। उसी तरह से WB की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यानी फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, फ्लोराइड आयनों की ग्रामों में मात्रा हमें निकालनी है, तो WB हमें निकालना है। यहाँ पर हमें ppb में कंसंट्रेशन देखिए ऑलरेडी दे रखी है 200 ppb, तो ये 200 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरह से WB को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमने WB को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि वैल्यू निकल के आई है 2 × 10⁻⁵ ग्राम। तो इस तरह से देखिए हमारे सामने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm और ppb, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको अवेलेबल कराया गया है। धन्यवाद।